बनीज, कैसे सब लोग बढ़िया हो ना। और थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए स्टोरी को। और मुझे पता है इस पार्ट का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आप सब लोग, पर क्या करूँ, मेरे पास भी बिल्कुल टाइम नहीं है, बहुत बिजी चल रही हो आजकल। तो चिंता मत करिए, इसके बाद बहुत अच्छी स्टोरी लेकर आने वाली है आप सबके लिए। आज तक अपनी ऐसी स्टोरी कभी नहीं सुनी होगी, ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आने वाली है आप सबके लिए। बहुत मज़ेदार होगी, बहुत एडवेंचर स्टोरी होगी, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको बहुत मज़ा आएगा। और मुझे पता है आप सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते हो, और थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पार्ट को। उससे पहले लाइक करो और कमेंट्स तो ज़रूर करना, क्योंकि आप सबके कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत खुशी होती है। तो प्लीज़ यार लाइक करो, कमेंट्स करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पार्ट को। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि आचिन और विंग को बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी, इसलिए वो डाइनिंग टेबल के पास आते हैं, अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं और सामने देखते हैं कि बांगजा और सिचान बैठे थे उनके सामने, और बाजू में साउ सिंचान और शुयान बैठे थे, और उनके बाजू में न्यू सिंह और सॉन्गलैंड बैठे थे। ये देखकर इन दोनों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, पर अपनी ज़ुबान को चुप करके बैठे थे, क्योंकि कुछ भी बोलने के लिए जाते हैं वो किसी को सुना ही नहीं देता। जब भी उनके बारे में बुराई बोलते हैं तभी तभी यू कहती है, देखो विंग कौन आया है। और तभी विंग सामने की तरफ देखता है, भा नी मुंजू गग्गा थे, जो न्यू सिंह के गग्गा थे, वो यहाँ क्या कर रहे। ये देखकर विंग और आचिन हैरान होते हैं। तभी विंग कहता है, गग्गा नी मुंजू गग्गा अब यहाँ अचानक क्यों, क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है, परिवार सब लोग जिंदा तो है ना। क्या कहा, मैंने कुछ सुना नहीं। मैंने कहा सब तो मतलब सब कुछ ठीक ठाक तो है ना। हाँ हाँ सब कुछ ठीक है, वो तो सॉन्गलैंड से मिलने आया था मैं, क्योंकि न्यू सिंह सॉन्गलैंड से बहुत प्यार करता है। ये मुझे मिस्टर फैंग ने कॉल करके बताया कि सॉन्गलैंड न्यू सिंह को बहुत पसंद करता है और लड़का भी बहुत अच्छा है, और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया है। सच में न्यू सिंह तुम्हारी चॉइस तो बहुत अच्छी निकली, मुझे लगा आलतू फालतू लोग लेकर आए हुए, पर तुमने तो हीरा ढूंढ के निकाला। हाँ वो हीरा मामूली हीरा नहीं, देखोगे ना असली हीरे के अंदर वाली उछल कूद के यहाँ से जैसे आए हो ना वैसे पीछे की तरफ भाग जाओगे। ए नहीं क्या। हाँ रे विंग सही कहा तूने। क्या कहा, कुछ सुनाई नहीं दिया। नहीं कुछ नहीं, आपके लिए नहीं था वो, आचिन और मेरे के लिए, मतलब मेरे लिए था वो। अच्छा ठीक है बच्चा, बताओ तुम्हें भी कोई पसंद है क्या। नहीं अब तक कभी सोचा ही नहीं प्यार के बारे में। हाँ मैंने तो बिल्कुल ही नहीं सोचा। हाँ हम जैसे ही वैसे ही अच्छे हैं ना, जैसा तुम चाहो। ऐसे कि सारे लोग खाना खाने लगते हैं और विंग देखता है सामने सिर्फ नॉनवेज ही नॉनवेज था। मम्मा हम इतने दिनों बाद आए, मतलब मैं और आचिन, इसलिए अपने इतना सारा नॉनवेज बनाया। हम 10 दिन से कुछ खाए नहीं, इसलिए अपने बनाया। नहीं तो ये तो मैंने हमारे दामादों के लिए बनाया है, क्योंकि मेरे दामादों को बहुत ज़्यादा पसंद है नॉनवेज, तुम्हें पता भी है। अच्छा ये आप मुझसे पूछ लिया मम्मा। मतलब क्या है, मैं कुछ समझी नहीं। कुछ नहीं, हमें तो पहले से पता है इन्हें सिर्फ नॉनवेज और खून पसंद है ना भी। सही कहा तूने। अभी यहाँ खून रख देती ना जिन चारों की चारों आँखें चेंज होती। मेरे पास आइडिया है भी। कौन सा आइडिया। हम ना हमारे हाथों को कलाई को थोड़ा सा काट देते और देखते इन सबके असलियत सामने की तरफ लाते कि चारों मतलब खून देखकर इनकी हालत क्या होती है। हरे दिन क्या आइडिया चाहिए। ऐसे कि विंग के हाथ को आचिन ले लेता है और उस पर चाकू मार देता है। ये देखकर विंग हैरान होकर कहता है, अरे जिंचा तूने तो मेरे हाथों पर चाकू मारा रे। हाँ तो किसका खून देखा था मैं। अरे अपनी खून का दिखा था, मेरे खून को क्यों जाया दे रहा है रे जिंचा। बेचारा मेरा खून वो पॉजिटिव है, और इसीलिए तो वो पॉजिटिव है ना, और वो पॉजिटिव ब्लड उन दोनों मतलब उन चारों को बहुत पसंद है, इसलिए तो मैंने तुम्हारा काटा। तो बहुत बेरहम इंसान है बाबा, अपने आप को संभाला और मेरा ओ पॉजिटिव गिरा दिया नीचे। सामने करना भी, अपनी उंगली सामने कर। अच्छा करूँ। हाँ कर तो सही, सबको दिखाएगा कि इन चारों के आंखों का कलर चेंज होता है। ऐसे कि विंग सामने की तरफ उंगली दिखा देता है, पर किसी का ध्यान नहीं जाता उस पर। तभी वो कहती है, बच्चा तुम्हारी उंगली से तो खून आ रहा है। हाँ देखो खून आ रहा है, देखो खून आ रहा है मेरी उंगली से। क्यों तू पागल हो गया केविन, ऐसे क्यों बता दे सबको। तो ए न्यूटन तू चुप बैठ,
मैं बता रहा हूँ सबको, मेरे खून आया, हाय दैया मेरे हाथों में खून आया, देखो ना संगलेन का देखो खून आया मेरे हाथों में। तभी सोंगलेन उसे देखता है और उसकी आंखें थोड़ा सा चक्कर जैसा खा रही थी, पर सोंगलेन अपने आप को काबू कर लेता है और वांगजी तो बिल्कुल नहीं देखता और सिंचन भी नहीं देखता और साउ सिंचन तो बिल्कुल भी नहीं देखता भीम के हाथों को। देखा भीम, चारों भी देख नहीं रही है। देखा, इसका मतलब तुम्हारा खून देखते ही इन चारों खोल जाते हैं। इसका मतलब भी किसी दिन तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ तो वही खाने बैठ जाएंगे तुम्हें। हे अच्छा अच्छा बोलना, मेरा नाम क्यों लिखता है जिंचा तो बार बार, मैं जिंदा हूँ, तुझे कोई प्रॉब्लम है क्या बता? नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ बता रहा था। मेरा मतलब ऐसा नहीं था भी। तुझे पता है ना मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। श्रेयान से भी तो कितना प्यार करता था, पर श्रेयान तो अब हमारे में से नहीं रहा ना। वो तो वैम्पायर का ओमेगा बन रहा है ना, तो बनने दो। मरने के बाद इसे ना पक्का ही बहुत बड़ा फ्लावर देंगे जिंचा। सही कहा, एक बहुत बड़ा फ्लावर देंगे उसे। उसे पीला कलर बहुत पसंद है भी। हम पीले कलर के फूल रखेंगे उसके ग्रेवयार्ड पर। हाँ ठीक है, मैं तो पीला ही लेकर आऊँगा और न्यूचिंग के लिए नीला। मम्मा के लिए कौन सा री? माँ को तो लाल कलर के फूल पसंद है, माँ को लाल ही देंगे। हाँ हाँ, मरने के बाद फूल ज़्यादा लगेंगे ना जिंचा, सबके ऊपर कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा, मामा के ऊपर भी रखना पड़ेगा ना फूल जिंचा। अरे भी, मामा को कौन सा कलर पसंद है? कौन सा भी हो, क्या फर्क पड़ता है, मामा को एक फूल रख देंगे उनके ऊपर, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाबा के लिए भी 2 फूल रख के देंगे, मम्मा के लिए गुलदस्ता रखते हैं। हाँ ठीक है, पर भी ये अभी तक मरे नहीं है ना सारों। हमने तो फूलों का इंतजाम भी कर लिया। अरे जिंचा, कभी ना कभी सब लोग मरेंगे ना, वैम्पायर के साथ रिश्ता जोड़ रहे तो ऐसा ही होगा ना। हम तो उन दोनों की शादी में बिल्कुल नहीं जाएंगे बाबा, नहीं तो क्या पता हमारे खून पी गई। सही कहा तूने, हम बिल्कुल नहीं जाएंगे उनकी शादी में। ऐसे उन दोनों की बातें हो रही थी, पर उन दोनों की बातें बांगजी, सिंचान, साउ सिंचान और सांगले ने अच्छे से सुन ली थी, क्योंकि वैम्पायर के कान बहुत तेज होते हैं इसलिए। और इन चारों ने अच्छे से सुन लिया था और बांगजी को तो बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी कि सच में ये तो अपने परिवार को दफनाने लगे ये देखकर। तभी यूं कहती, बच्चों खा लो ना। हाँ हाँ, खट्टी ना मेहमान, अब भी ले लो ना, ये देखो ये वाला चिकन ले लो, ये वाला चिकन। ऐसे कह के अपनी उंगली को उस चिकन पर रख रहा था और दिखा रहा था, क्योंकि ऐसे ही देख देख ले वो चारों और उन चारों की आंखें चेंज हो जाए। पर वो चारों बिल्कुल नहीं देख रहे थे। ए विंग, मैंने छोटा कट मारा है, जरा बड़ा कट मार दो क्या तेरे हाथों पर? मेरी जान लेना चाहता है कि तू? नहीं बाबा नहीं, इससे अच्छा मैं चुपचाप ही रहूँ, मुझे क्या करना है, वो दोनों किसी के साथ भी शादी करे। तो मेरा खून जाया मत डाल, वैसे भी ओ पॉजिटिव बहुत मुश्किल से मिलता है मुझे, कोई देगा ही नहीं मुझे ओ पॉजिटिव। तू चुप बैठ। ठीक है ना, डांट मत, मैं बड़ा हूँ तुझसे। चुप रे। ठीक है ना। ऐसे कि उन दोनों की बातें हो रही थी और उन सबका खाना हो चुका था। सारे लिविंग रूम में आ जाते हैं और लिविंग रूम में सोफा पर बैठ जाते हैं सारे लोग और शादी की बातें कर रहे थे। तभी यूँ कहती, हनवांगजुन बेटा, मैं तुम्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सच में तुम दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, बिल्कुल मेरी बींग की तरह हो। नहीं, मेरे ब्यूटी का मुकाबला इनसे नहीं होगा। क्या मतलब है बींग तेरा? मतलब मैं ज़्यादा सुंदर हूँ ना चिंग। हाँ, ये तो सही बात है माँ, हमारा विंग बहुत ज़्यादा सुंदर है। अच्छा, तो वांगजी भी बेटा तुम भी कुछ कम नहीं हो। मैंने आज तक तुम्हारे जितना सुंदर लड़का आज तक इस दुनिया में कभी नहीं देखा। हाँ, उसकी असलियत देखोगी ना मम्मा, ऐसे डांस करके भाग जाओगी ना, कभी वापस ही नहीं आओगे इस दुनिया में, है ना जिंच? माँ को असलियत ही पता नहीं है ना, और चलने चलिए उनसे रिश्तेदारी। ठीक काम नहीं करना है, छोड़, टीवी देखता हूँ। और टीवी पर एक न्यूज़ आ रही थी लैंड वैम्पायर की, और हर जगह लैंड वैम्पायर ही सुनाई दे रहा था और सारे लोगों की नज़र उस तरफ जाती है और उस पर न्यूज़ चल रहा था कि लैंड के वैम्पायर कुछ ही दिनों बाद हमारी इस बहुत बड़े पार्टी में दिखने वाले हैं, जो इस बड़े कंपनी के सीईओ होंगे। उन्हें देखने के लिए तो लोगों की लाइन लगेगी। ऐसे ऐसे ही कुछ बातें हो रही थी, किसी 4 भाइयों की बातें हो रही थी जो लैंस ब्रदर्स थे, पर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि लैंस ब्रदर्स है कौन। तभी फैंक कहता है, तुम पता ही हो ये लैंस ब्रदर है ना,
अपना चेहरा किसी को दिखाते नहीं है, ऐसा मैंने सुना है। पर उनके बिजनेस की तरीके बहुत अच्छे हैं और बहुत मशहूर भी है वो। पर आज तक उन चारों को किसी ने देखा नहीं है और मैंने सुना है कि बहुत सुंदर भी है वो। ऐसे अफवाह है। अच्छा एजेंट, हम उन ग्रैंड ब्रदर्स को पटा ले क्या? इतने सुंदर है, इतना सारा पैसा है, तो हम गाड़ी में घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे। हाँ रे भी, हम उन्हें पटाएंगे, ऐसा ही करेंगे हम। ऐसे उन दोनों की बातें हो रही थी, पर उन्हें कहाँ पता है कि असलियत तो बहुत अलग है इससे। तभी वांगजी कहता है, मुझे कुछ कहना है यहाँ। जी कहिए ना, क्या कहना है आपको? हम शादी की तैयारी कब से शुरू करें? आप जब से कहेंगे हम शुरुआत कर देंगे। और वैसे भी हम ज़्यादा मेहमानों को बुलाना नहीं चाहते। हम आपस में ही शादी कर ले तो आपको कोई एतराज़ नहीं, तो नहीं मतलब एतराज़ नहीं होगा ना? ये वांगजी किसके बारे में बात कर रहे रे जिंचा? ये किसके साथ शादी करने वाला है? लगता है किसी और को पटा लिया रे, हम दोनों पटे नहीं ना इसलिए। हाँ सही का तूने जिंचा। ऐसे उन दोनों की बातें हो रही थी। हाँ बच्चा, क्यों नहीं, अगर आप जल्दी से जल्दी शादी करना चाहते हैं तो मुझे भी कोई एतराज़ नहीं है। हम सारा इंतज़ाम हमारे घर में ही कर लेते हैं। हमारे गार्डन में बहुत बड़ी जगह है, हम वही छोटा सा समारंभ रख देंगे और वही तुम सबकी शादी हो जाएगी। ठीक है, हम सारा डेकोरेशन का खर्चा और बाकी सब कुछ खाने का खर्चा जो होता है वो खुद हम देंगे। नहीं बच्चा, ऐसा क्यों कर रही हो तुम? हमारे बच्चों की शादी तो हम दिल खोल कर सब कुछ करेंगे। क्या कहते हो नहीं मुझे? हाँ सही कहा आपने, हम सारा खर्चा करेंगे। नहीं, हम सिर्फ यही चाहते कि आप अपने बच्चों को हमें सौंप दीजिए, बाकी खर्चा हम खुद करेंगे। उन्हें किसी की कमी नहीं होने देंगे हम, या हम आपसे वादा करते हैं। हाँ किसी कमी होने दूंगी? आपके पास तो सिर्फ खून की कमी है ना, बाकी सब तो आपके पास ही होगा ना जिंचा। सही कहा। एक जंगल में घर है, वो भी बहुत बड़ा महल हो तरह, मतलब महलों जैसा घर है। और क्या चाहिए शुयान और न्यू सिंह को? वही तो, जंगल में रहेंगे और इन दोनों को खून मतलब अपने अल्पा को खून देंगे और खुद खाना खाएंगे। कैसा लगेगा रे जिंचा? कुछ अलग ही है ना इनका कॉम्बिनेशन। हारे भी सही कहा तूने। तभी यूँ की थी, तो ठीक है, शादी कब रखे? क्या कहते हो नहीं मुझे तुम? मुझे तो कोई इतराज़ नहीं। अगर अभी करने के लिए कहा तो मैं अभी भी न्यू सिंह को संगलन के हाथ सौंपने के लिए तैयार हूँ। हाँ मैं भी, मुझे भी कोई एतराज़ नहीं शुयान का आपके हाथ सौंपना, है ना फैन? सही कहा। क्या कहते हो बाउन? हाँ मुझे भी कोई एतराज़ नहीं। कैसे इतराज होगा आपको? जब पता चलेगा ना असलियत, तो जंग फैमिली गई ऊपर और वैम्पायर रही नीचे, ऐसा होगा ना जिंचा। सही कहा तूने। ऐसे देखकर वो दोनों हंस रहे थे। तभी आर्चिन कहता है, ए वी, मैंने भी लैंड वैम्पायर्स के बारे में बहुत सुना है रे। ये लैंड वैम्पायर मतलब सॉरी, क्या कह रहे, वैम्पायर या एम्पायर? मतलब एम्पायर। ऐसा कहना, मैं वैम्पायर कह रहे तो मुझे ये चारों दिखे बाबा। इनका सरनेम क्या है रे? मुझे क्या पता, वैम्पायर ही होगा, मुझे क्या करना है, छोड़ो। हाँ सही कहा तूने। मम्मा मुझे नींद आ रही, मैं सोने जाऊँ? बिल्कुल नहीं, अभी तो सिर्फ शादी की बातें की शुरुआत की है। कितनी सारी खरीदारी करनी पड़ेगी, कितना कुछ करना पड़ेगा, सब कुछ तो देखना पड़ेगा ना बच्चों। माँ आप सब लोग देख लीजिए ना, हमें क्या करना है, वैसे भी थोड़ी हमारी शादी हो रही है ना जी क्या? हाँ रे सही कहा तूने। क्या माँ, अब भी ना जैसे जिसकी शादी हो रही है ना उसे पूछे ना लास्ट बार क्या चाहिए उसे, क्योंकि बाद में क्या पता उसे कुछ मिला ही नहीं तो बाद में बहुत याद आएगी शुयान और न्यू सिंह, तेरी बहुत याद आएगी। चिंता मत कर, हम तेरे लिए लाल फूल और पीला फूल लेकर जरूर आएंगे। किस लिए? तेरे ग्रेवियर पर रखने के लिए। क्या कहा? कुछ सुनाई नहीं दिया? अरे भी, जब भी कुछ गलत कहने की कोशिश करती है ना तब इन सबको सुनाई नहीं देता। इन पता नहीं जादू ने क्या जादू किया है चारों ने। हाँ सही कहा तूने। अरे पागलो, तुम दोनों की भी शादी है, पता भी है तुम दोनों को? किन दोनों की शादी माँ? आचिन, तुम्हारी मैंने सिचान के साथ तय कर दी है। बहुत अच्छा बच्चा है वो, और पता है 10 दिन से यहाँ रह रहा है, और पता है वो तुम्हें पसंद भी करने लगा है। तेरे ब्लड ग्रुप को आचिन, पक्का तेरे ब्लड ग्रुप को ही पसंद कर रहा होगा। अच्छा खुशबू आती होगी उसे। ए भी मम्मा, मुझे शादी नहीं करनी है। मैं मना करता हूँ। क्या मतलब है तेरा शादी नहीं करनी? कभी ना कभी तो शादी करनी पड़ेगी ना। मुझे कुछ नहीं सुना,
तुम सिचान के साथ ही शादी करोगे? पर माँ मुझे नहीं करना कहा ना, मैंने कहा ना तुम करोगे। और विंग तुम क्या करोगे बताओ? मेरा तो फिक्स है मम्मा, ना मतलब ना। क्या मतलब है तेरा? मेरा ये मतलब है कि मम्मा मैं शादी के लिए मना करता हूँ। वांगजी जैसा अल्पा मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो लैंड एम्पायर वाला वो हैंडसम पम चाहिए जो आज तक किसी ने नहीं देखा मम्मा, वो वाला मुझे चाहिए। हाँ हाँ माँ, मुझे भी वही चाहिए। आज तो किसी ने नहीं देखा ना, वो बहुत सुंदर होंगे माँ, अपनी चेहरा छुपाते हैं मतलब बहुत सुंदर होंगे, इसलिए मुझे वही चाहिए माँ। और देखो ना माँ, इनसे भी वो ज़्यादा अमीर है ना। और सिचान बांगजी दोनों उन दोनों को ही देख रहे थे और अंदर से उनका दोनों का दिल टूट रहा था। ये सिर्फ साओ सिंचान और शुयान, न्यो सिंह और सोंगलैन ही समझ सकते हैं कि इन दोनों ने इन दोनों का इंतज़ार कितना किया है और कितना प्यार करते हैं इन दोनों से। पर ये दोनों तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तभी यूँ कहती है, मैं लास्ट बार पूछ रही हूँ तुम्हें, तुम्हें पता भी है लैंड एम्पायर मतलब जो एम्पायर है लैंड एम्पायर वो बहुत बड़ा है, और वैसे भी वो बहुत बड़े सीईओ है, वो तुम्हारे साथ शादी क्यों करेंगे? मम्मा हम भी तो बिजनेस में कितने बड़े लोग हैं, हम तो उनसे बराबरी कर ही सकते हैं ना। नहीं कर सकते, क्योंकि आज तक हमने देखा ही नहीं उन्हें, और क्या पता उनके पहले से ओमेगा हो तो। अरे भी ये भी हो सकता है, यही तो कारण था हमारे पास जिसके लिए माँ तैयार नहीं होगी, मुझे पता था। हाँ शिका, अब तो माँ उछल उछल के हम दोनों की शादी करवाएगी इन दोनों के साथ। अब क्या करेगी जनता? क्या पता, मुझे लगा था भी कि लैंड लोगों को कोई पहचानता नहीं है, इसलिए माँ भी उन्हें पहचानती नहीं होगी, इसलिए वो कहेगी कि इन दोनों से अच्छा ये लैंड मतलब लैंड लोग कौन ही पता नहीं, वो अच्छे ही ऐसा कहेगी। पर माँ ने तो इन दोनों के साथ हमारी शादी तय कर दी, अब क्या करें हम? क्या पता, अब ढोल बजेंगे नशा बजेंगे। क्या? ताशा ताशा। हाँ 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 हाँ। तभी योगी थी, मैं लास्ट बार पूछ रही तुम दोनों से, तुम दोनों शादी के लिए तैयार हो या नहीं बताओ? मैंने कहा नहीं 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 नहीं, सिर्फ मैं 16 बरस का हूँ, 17 बरस 18 बरस का हूँ नहीं तो दो ना माँ, उसके बाद सोचूंगा मैं। अच्छा, और तब कुछ अच्छे लड़के नहीं मिले तो क्या करोगी तुम? मैं सिंगल ही रहूंगा, ठीक है ना अच्छी? हाँ माँ, मैं भी सिंगल ही रहूंगा। तो चुप रहे, तूने तो विंग को बिगाड़ा है। पर मैंने पर सब लोग तो कहते हैं कि मैंने अच्छी को बिगाड़ा है। हाँ, इसका मतलब यही कि तुम दोनों ने एक दूसरे को बिगाड़ा है। और वैसे भी लास्ट बार फिर से पूछ रही हूँ, शादी के लिए तैयार हो या नहीं? मैंने कहा ना नहीं नहीं नहीं। और मैंने भी कहा ना माँ, नहीं नहीं नहीं। तो ठीक है जॉन। यस मैम, इन सबके क्रेडिट कार्ड्स ले लो। क्रेडिट कार्ड नहीं बाबा, नहीं मैं नहीं दूंगा। मेरा क्रेडिट कार्ड खत्म हो गया, पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने। मुझे पता है मैम, वो अपने कबर्ड में रखते हैं। इसको पता है जिनका मेरा क्रेडिट कार्ड का होता है। अरे मेरा क्रेडिट कार्ड मेरे जेब में है भी। तेरी जेब में है? और ये सुन लेते हैं, और जॉन जाकर अचिन का क्रेडिट कार्ड ले लेता है और यू को दे देता है। ये देखो दोनों के आंखों में आंसू आते हैं। तभी विंग कहता है, मैम खरीदारी कैसे करेंगे फिर, कभी तो कुछ लेना हो तो। अच्छा इसकी कोई ज़रूरत नहीं लगती मुझे, और इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहने हो ना। जंगल में से आने से पहले कैसे कपड़े पहने थे तुम दोनों ने, फटे पुराने, वही कपड़े पहन ले लो दोबारा। हाँ, और वो जो अच्छे कपड़े पहने हो ना तुम दोनों ने अभी, वो उन्हें उतार दो। क्यों? क्योंकि मैं तुम दोनों को धक्के मार के घर से निकालने वाली हूँ, इसलिए। धक्के मार के निकालेगी मम्मा आपके प्यारे बच्चों को? हाँ, क्योंकि ये प्यारे बच्चे बहुत शैतान हैं और मेरी बात नहीं मानते। क्या तुम दोनों मुझसे प्यार नहीं करते? हमेशा तुम दोनों के लिए अच्छा ही सोचती हूँ ना मैं। जैसे सोयान के लिए मैंने सोंगलन को चुना है, वैसे तुम दोनों के लिए अच्छे हस्बैंड चुने ही मैंने। हाँ क्या पता हस्बैंड अच्छे है, सामने दिखते तो सुंदर ही है, जब असलियत पता चलेगी ना माँ, खुद भाग के मेरे पास आगे कहेगी शादी तोड़ दो भी बच्चन, शादी तोड़ दो भी बच्चन कहेगी ना। जाओ फटे पुराने कपड़े पहन कर आओ। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। जॉन इन दोनों को पकड़ो और एक ऐसे रूम में डाल दो जहाँ सिर्फ अंधेरा हो। मम्मा आपको पता है ना मुझे अंधेरे से डर लगता है। हाँ मैम, मुझे भी डर लगता है अंधेरा से। अच्छा तो शादी के लिए तैयार हो या नहीं? यो बस करो, कितना उन्हें डरा रही हो। फैक्ट, ऐसे अच्छे रिश्ते कभी दोबारा नहीं मिलेंगे। और वैसे भी सिचान और वांगजी विंग से प्यार करने लगे, पता है ना तुम्हें। 10 दिन से वो यहाँ रह रहे, और 10 दिन पहले मैंने
इन दोनों की शादी तय कर दी है। जब मैं पहली बार उन दोनों को देखकर मैं पहचान गई थी कि यही दोनों हैं जो हमारे आचिन और विंग को अच्छे से संभाल पाएंगे। इतने अच्छे लड़के ढूंढ कर भी नहीं मिलेंगे फैंग। सही कहा तुमने। बच्चों तैयार हो जाओ। अपनी माँ को मजबूर मत करना कुछ भी चीज़ें करने के लिए। तुम्हें पता है तुम्हारी माँ अगर सोच लेना ठान लेना तो कुछ भी कर लेती है। तभी विंग सोचने लगता है अगर सच में उसने भिखारी के पद मतलब भिखारी बना दिया तो माँ ने। हे जंचा, अगर माँ ने हमारे कपड़े लत्ते और ऊपर से क्रेडिट कार्ड ले लिया और धक्के मार के बाहर बारिश में फेंक दिया तो क्या करेंगे ले? क्या करेंगे मतलब भीख मांगेंगे और क्या करेंगे? भीख मांगने से अच्छा मौत को गले लगा दे, यही अच्छा है ना? तो चुप बैठ, मुझे सोचने दे। ऐसे कि दोनों सोचने लगते हैं और उन्हें एक दृश्य दिखता है सामने। मतलब वो एक इमेजिनेशन करते हैं। विंग फुटपाथ पर बैठा है पैर फैलाकर और आचन भी उसके बाजू में पैर फैलाकर बैठा है और दोनों की भी नाक बह रही है। फटे पुराने कपड़े हैं, हाथों में एक बहुत बड़ा बर्तन है जिसमें कुछ चिल्लर है और वो गाना गुनगुना रहे हैं। अल्लाह के नाम दे दो भैया जी, छैया 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 चल चलिया छैया छैया छैया। ए विंग, तू गाना बहुत अच्छा गाता है। तेरे गाने की वजह से ना हमें 2 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं ना। हाँ शेखा, तू बंदर की तरह नाचता है ना आचिन, इसलिए तुझे भी 2 रुपये ज़्यादा ही दे देते। अल्लाह के नाम कुछ दे दो भैया जी, भैया जी, ओ सैया जी, कोई तो दे दो ना बहन जी, खाना दो ना। ए विंग, हमने 10 दिन से कुछ नहीं खाया, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है रे। मैंने भी कुछ नहीं खाया रे 10 दिन से, सिर्फ 2 रुपये मिले 10 दिन में। जंचा माँ तो बिल्कुल देखने नहीं आई आज तक हमें। अरे विंग, ऐसा लग रहा है कि सारे लोगों ने हमसे रिश्ता तोड़ दिया। वही तो, सारे लोगों ने रिश्ता तोड़ दिया, हम चल भिखारी बना के फुटपाथ पर भेज दिया आचिन। हाँ वही तो, मुझे बहुत रोना आ रहा है विंग। मुझे भी। तभी सामने बहुत बड़ी कार आती है। उस कार से 4 लोग उतरते। वो भी बहुत हैंडसम लोग थे। उसमें संगलन था, शुयान था, साओ सिंचान था और नियो सिंह। वो चारों उन चारों के सामने आकर खड़े होते। तभी विंग की नज़र सामने की तरफ जाती है राचिन की और वो दोनों उन दोनों को देखते कहते, नियो सिंह तो हम दोनों को लेने आया ही। शी, ऐसे भिखारी लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे इतने ब्रांडेड कपड़े को छूने की? पता है मेरे वैम्पायर हस्बैंड ने दिया है मुझे। तुम्हें पता है पूरे दुनिया पर राज करते मेरे हस्बैंड और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई भिखारी मेरे हाथ को पकड़े। जंचा में भिखारी का ने छोड़ देना। ए श्रेयान, हम दोनों को बहुत भूख लगी, कुछ खाया नहीं रे। इतना अच्छा गाना गाते हैं फिर भी कुछ दिया नहीं किसी ने हम दोनों को खाना। तो कुछ खिला देना। बिल्कुल भी नहीं। पहले कहा था वैम्पायर से शादी कर लो पर तुमने तो माना ही नहीं। हाँ, हमें थोड़ा सा खून देना पड़ता है पर हम कितने अच्छे से रहते हैं। देखो देखा जंचा, इसने कैसे कहा हम दोनों को। और शी, कितनी नाक बह रही तुम दोनों की। यूं वो तो अभी भी बहना शुरू हो गया तुम दोनों को देखकर, नहीं तो पहले बह नहीं रहा था, अभी पूछ लेता हूँ। ऐसे कि वो न्यू सिंह का वो जो कपड़े थे ना उससे वो विंग नाक पोंछने जाता है और श्रेयान के कपड़े से मतलब हमारा प्यारा आचिन नाक पोंछने जाता है। तो वो दोनों अपने कपड़े को बाजू में सरका देते कहते, शी, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे ब्रांडेड कपड़े को पकड़ने की? जंचा नाक में पोंछने नहीं दे रहे बाबा, हम किससे नाक पोंछे फिर? हमारे फटे पुराने कपड़े हैं, आपके कपड़े ब्रांडेड है, दे दो ना नाक पोंछने के लिए। तो खाना भी तो नहीं दे रहे आप दोनों। और तभी ऐसे मतलब अपने चेहरे को ऐसे गुस्से से देख कर ना उन दोनों को वहाँ से वो सीधा कार में बैठ जाते हैं चारों और वहाँ से चले जाते हैं। तभी भी सामने एक बहुत बड़ी कार दिखता है, वो भी बहुत बड़ी लग्जरियस कार थी। तभी विंग कहता है, ए जंचा, चल वहाँ कुछ मांगते हैं, खाने के लिए दे देंगे। हाँ रे विंग, चल चल चल। ऐसे कि वो अपने बालों को ऐसे खुजा रहे थे ज़ोर ज़ोर से क्योंकि इतने दिन तक नहाए नहीं थे ना इसलिए। और वहाँ जाते हैं और कहते हैं, भाई साहब कुछ खाने के लिए दे दो ना प्लीज, भाई साहब बहुत भूख लगी, अल्लाह के नाम कुछ दे दे भैया जी। छैया 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 भैया 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 भैया, चल छैया 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 छैया, चल भैया 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 भैया।
हाँ, ऐसा गाना देख करने के बाद ना भी कुछ ना कुछ मिलेगा, इतने बड़े लोग हैं तो कुछ मिलेगा। तभी उस उसका विंडो नीचे हो जाता है, मतलब जो भी कार थी ना उसका, और उसमें से बहुत हैंडसम नौजवान लड़के दिखते हैं। वो थे हमारे प्यारे वांगजी और सिचान। उन्हें देखकर आचिन और विंग दोनों भी वहाँ गाड़ी के पीछे छुप जाते हैं और दोनों एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं, अपने नाक को पोंछ कर कहते हैं, हे जंचा, ये तो वही निकले रे शैया जी। अरे भी अच्छा होता है इनसे ही शादी कर लेते, देखो ना सड़क पर भीख मांगना पड़ रहा है। पर जंचा, अगर इनसे शादी कर ले तो मर जाते हैं ना। उससे अच्छा हम मर जाते भी, ऐसे भीख मांगता कभी कभी पता है ना, बिना खाए सो जाते हम। अरे बारिश आ गई, अब कहीं जाएंगे रे आचिन। तभी सामने बांगजी और सिचाना थे। गग्गा, यह मैंने किसी पहचान वाले को देखा ऐसा लगा मुझे। नहीं बांगजी, कोई भिखारी था। चलो कार में बैठते हैं, और वैसे भी डिस्को जाना है हमें, और डिस्को में हम कभी गए नहीं ना बांगजिया। बहुत मज़ा करेंगे, शराब पियेंगे, खून पियेंगे, बहुत मज़ा आएगा। ऐसे कि वो दोनों फिर से कार में बैठते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जंचा, डिस्को जा रहे और हम यहाँ डिस्को में डांस कर ले रास्ते पर फुटपाथ पर। हाँ रे वे, मुझे भी डिस्को जाना है, नाचना है। ऐसे दोनों की बातें हो रही थी। तो क्या लगता है अभी ये दोनों इतना बड़ा सपना देखने के बाद शादी के लिए हाँ करेंगे या ना करेंगे? देखने में बहुत मज़ा आने वाला है, और जल्दी ये स्टोरी ख़त्म होने वाली है। आजकल कुछ मैं बिजी जा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे काम है और मेरी एग्ज़ाम भी आने वाली है, तो प्रिपरेशन करना ज़रूरी है ना, इसलिए मैं ज़्यादा जल्दी अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। तो प्लीज़ यार मेरे बनीज़ थोड़ा सा समझ लो, क्योंकि कुछ दिनों बाद मैं इतनी अच्छी स्टोरी लेकर आने वाली हूँ आप सबके लिए। उसमें इमोशन होगा, ड्रामा होगा, उसमें हंसी मजाक होगा, और हाँ